हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पर, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी देखें कि विद्युत बल रेखा एक्चुअली होती क्या है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र बोलेंगे इसको, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैं साथ के साथ यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा को भी प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। जस्ट सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ये वक्र लिया है, कोई इमेजिनरी वक्र है ये। इसके 3 पॉइंट लिए हैं, पी क्यू आर। पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E1 है, क्यू पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E2 है और आर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E3 है। यानी कि अगर हम लोग किसी बिंदु पर इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी खींचे, टेंजेंट खींचे, तो ये टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अगर मैं यहाँ चार्ज ले लेता हूं, कोई आवेश ले लेता हूं यहाँ पे Q0, तो ये बल की दिशा को भी दर्शाएगी। ये किसकी दिशा को दर्शाएगी? बल की दिशा को भी रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर भी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी और यहाँ पर भी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, पर इन बलों के मान अलग अलग होंगे। इन बलों के मान क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत बल रेखा किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत बल की दिशा को भी दर्शाती है, विद्युत बल रेखा कहलाते हैं। वैसे छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद इसके गुण आते हैं। गुण में कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो बता देना। तो आप ये समझिएगा सबसे पहले कि ये बल रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये इसका पहला गुण है। जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से आरंभ होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्योंकि चार्ज यानी कि आवेश का जो अस्तित्व है वो इस बात से पता चलता है कि अगर कोई चालक धनावेशित है, यदि कोई चालक धनावेशित है तो वो आवेश को सही रूप से प्रदर्शित करता है। नेगेटिव आवेश उसको आवश्यक नहीं कि वो आवेशित हो। नेगेटिव आवेश तो प्रेरण द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा पॉइंट, किसी विलगित आवेश के लिए, यहाँ जो वर्ड है ये विलगित समझिएगा। विलगित का मतलब ये है कि उसके आसपास में कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। ये बल रेखा धनावेश से आरंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है। थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट है कि विद्युत क्षेत्र अनंत पर क्या होता है? जीरो होता है। अनंत पर क्या होता है? जीरो होता है। बट ये एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है। कुछ फाइनाइट डिस्टेंस तक ही विद्युत क्षेत्र माना गया है। अगर हम मैंने यहाँ पे विद्युत बल रेखा ली है धनावेश के लिए, तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई। डॉटेड मैंने किसके शो किया है? डॉटेड अनंत के लिए शो किया है। अगर मुझे यही डेफिनेशन या यही गुण ऋणावेश के लिए बताना पड़े तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी विलगित ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। अगर हमें कहीं पर भी किसी फिगर में एक समान विद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करना है तो वो समांतर बल रेखाओं से दिखाया जाएगा। अगर मैं ऐसे खींच देता हूँ, इस तरह से खींचता हूँ, तो ये क्या होगी? असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। जबकि ये किसको दर्शाएगी? ये दर्शाती है आपकी एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगी। एक समान विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक जैसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका मैं क्लियर करूंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है ये, यहां समझिएगा। जिन बिंदुओं पर बल रेखाएं सघन होती हैं, सघन का मतलब है डेंसर का मीनिंग होता है पास। जिन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रोंग होता है, शक्तिशाली होता है। जैसे मैंने यहां दिखाने की कोशिश की, ये देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र दिखाया मैंने। इसमें 2 पॉइंट लिया, एक यहाँ ए है, ये बी है।
ए पॉइंट सघन बल रेखाओं के पास है, बी पॉइंट सघन बल रेखाओं से दूर है, तो यहाँ पे बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अधिक होगी। ये बात आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट गुण है वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। ये क्वेश्चन आया है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती, तो इसका कारण आप बता सकते हैं क्योंकि वैद्युत आवेश के केस में सिंगल ध्रुव एग्जिस्ट होता है, केवल एक ही ध्रुव अस्तित्व में होता है। धनावेश के लिए धनावेश से बाहर की तरफ होगा जैसे मैंने पहले बताया था, और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर होगा जैसे मैंने यहाँ दिखाया। धनावेश ये सिंगल ध्रुव की भांति कार्य करेगा, ऋणावेश ये सिंगल ध्रुव की भांति कार्य करता है, अकेले ध्रुव की भांति कार्य करता है। अगर ये बंद लूप बनाए तो इसका मीनिंग ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से जाएं और ऋणावेश से आती हुई फिर से धनावेश पर आ जाती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, आप देखिएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा हो मैग्नेट के बारे में। ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है इसका, ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर फिर से एंटर करेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर नॉर्थ पोलरिटी से निकलकर साउथ पोलरिटी पर प्रवेश करते हुए फिर से नॉर्थ पोल पर आ जाती हैं। इस प्रकार ये क्या बनाएंगी? बंद लूप बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, परंतु वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये क्वेश्चन हमारा अक्सर 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती? ये एक लाइन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है क्योंकि कटान बिंदु पर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पी पॉइंट पर यह संभव है कि 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्शी खींची जाएंगी और एक स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। तो इसने ये कहा कि यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है? मान लीजिए यहां पर Q0 आवेश रख देता हूं मैं, और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस आवेश Q0 पर केवल एक ही बल कार्य करेगा और वो होगा F = Q0E। ये बल एक ही लगेगा। यहाँ पर P पॉइंट पर 2 दिशाएं दिखा रहे, तो इसका मीनिंग है कि E1 की वजह से लगने वाला बल क्या होगा? Q0E1, और E2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा? Q0E2। और एक ही चार्ज पर एक ही विद्युत क्षेत्र केवल एक ही बल लगाता है, यानी कि यूनिक फोर्स लगाता है, 2 बल आरोपित नहीं करेगा। तो यही कारण है कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी। किसकी? बल की 2 दिशाएं होंगी, जो असंभव है, जो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से पार नहीं होती। आप ये याद रखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से पार नहीं होती, यानी कि उसके पार नहीं जा सकती। ये आप गुण याद रखेंगे। एक गुण और रह गया इसमें, छठा, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। अगर कोई चालक है, जस्ट सपोज करो मैं यहाँ एक चालक ले लेता हूँ, ये मैंने एक चालक लिया इस तरह से, और मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रख लिया, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या होंगे बेटा? लंबवत होंगी। इस तरह से ये लंबवत होंगी। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक के लंबवत होना चाहिए, इस तरह से। ये भी बताया मैंने। और एक मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर रखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये धनावेश है, तो धनावेश से वैद्युत बल रेखा इधर निकले या इधर निकले, पृष्ठ से लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर ये ऋणावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पर लंबवत आती हुई दिखाई देंगी। ये 90 डिग्री का कोण होगा हर हाल में। तो याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। चालक के पृष्ठ पर क्या होते हैं? लंबवत होती हैं। एक गुण और लिख सकते हैं
कि वैद्युत बल रेखाएं, अगर मैं यहां बताऊं 10वें में, वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, सतत कंटिन्यूअस होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है, इस तरह से होती हैं, कहीं से भी ये ब्रेक नहीं होंगी, कैसे ही खींच लो आप इनको, कंटिन्यूअस होंगी। आपसे अगर पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं सतत क्यों होती है, तो आप बताएंगे क्योंकि वैद्युत बल रेखा किसी धनावेश का गमन पथ है, यानी कि वैद्युत बल रेखा इस बात को इंगित करती है कि उस रेखा पर कोई धनावेश गति कर रहा है, और गति किसको शो करता है? सतत को, कंटिन्यूटी को शो करता है। तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं सतत क्यों होती हैं, तो आंसर आप लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं किसी धन आवेश के चलने का मार्ग होती है। इट इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट टेस्ट चार्ज। दिस इज ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअस। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। आप इसे पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये आगे भी हमारे काम आने वाला टॉपिक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।